नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और दोस्तों बहुत आसान तरीके से इस फॉर्म को भरेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि आपको किस अकाउंट के लिए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेविंग पर टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम अगर आपका कुछ होगा तो वो यहाँ पर लिखना है, और लास्ट नेम आपको यहाँ पर लिखना है, और जेंडर यहाँ पर लिखना है। जेंडर में एम मतलब मेल या एफ मतलब फीमेल, दो में से कुछ एक लिखना है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो सेकंड वाले में उसका फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा और लास्ट नेम आएगा। यहाँ तो जैसा मैंने यहाँ पर लिया है, रूपेश शर्मा को पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो उसने यहाँ पर फर्स्ट नेम क्या जाएगा रूपेश, और यहाँ पर लास्ट नेम क्या जाएगा शर्मा। तो यहाँ पर ये सेकंड में हमको नाम लिखना है और उसका जेंडर लिखना है जिसका अकाउंट खुलवाना है। ठीक है दोस्तों तीसरे पॉइंट में जिसका अकाउंट खुल रहा है उसके फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, अगर कोई महिला है तो उसके हस्बैंड का नाम, या फिर मदर का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। तो रुपेश के फादर का नाम क्या है, रमेश शर्मा। तो मैंने यहाँ पर रमेश शर्मा लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब चौथा पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों चौथे पॉइंट में आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पर फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर डाला 84/2। उसके बाद स्ट्रीट, विलेज या दोस्तों उसके बाद गली या रोड या लोकलिटी या विलेज का नाम डालना है। तो यहाँ पर कोई विलेज नहीं है मेरा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। अगर आप कोई विलेज में रहते हैं तो यहाँ पर विलेज का नाम लिखेंगे। यदि कोई रोड पर रहते हैं जैसे बाबई रोड, होशंगाबाद रोड, तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तहसील या पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है होशंगाबाद, मेरा पोस्ट ऑफिस कौन सा है, होशंगाबाद, तो मैंने यहाँ पर होशंगाबाद लिखा है। उसके बाद आप सिटी और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। मेरी सिटी और डिस्ट्रिक्ट दोनों होशंगाबाद हैं, तो मैंने यहाँ पर होशंगाबाद लिखा है। उसके बाद स्टेट लिखेंगे। यहाँ पर मेरी स्टेट क्या है, मध्य प्रदेश है, तो मैंने मध्य प्रदेश लिखा है। उसके बाद पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, पहले ये ऑप्शनल था लेकिन अब ये अनिवार्य हो गया है, आपको मोबाइल नंबर लिखना यहाँ पर बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ही एसएमएस अलर्ट आता है। उसके बाद ईमेल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का पूरा पता आ गया। अगर इसी प्रकार ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको सेकंड एप्लीकेंट का यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट में डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। पहले डे डालना है, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास दोस्तों पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 या फॉर्म 61 भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मेरे पास पैन कार्ड है, उस स्थिति में मैंने यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। तो दोस्तों छठवां पॉइंट है, यहाँ पर आप इस अकाउंट को किस प्रकार से हैंडल करना चाहते हैं, सिंगल और सेल्फ या फिर अदर भी कर सकते हैं, ज्वाइंट है ज्वाइंट भी, उस प्रकार से जो ऑप्शन दिए हैं उनके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस अकाउंट को अकेला ऑपरेट करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल और सेल्फ लिया। ठीक है दोस्तों, अब सातवां पॉइंट देखते हैं। अब दोस्तों सातवें पॉइंट में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप बताना है, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले डॉक्यूमेंट टाइप बताना है, पहले एप्लीकेंट का, यहाँ पर दूसरे एप्लीकेंट का यहाँ पर आप लिख सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट की स्थिति में। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है और यहाँ पर वैलिडिटी लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट लिया है, पैन कार्ड लिया है, ठीक है, उसका नंबर यहाँ पर लिखा है, ये काय में जाएगा, आईडी प्रूफ में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार आपको एक एड्रेस प्रूफ भी सबमिट करना है। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सबमिट किया है, उसका यहाँ पर नंबर लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर आपको यहाँ तक 7 पॉइंट तक आपको क्लियर हो गया किस प्रकार से भरना है। सिंपल, 7वें पॉइंट में क्या था, आपको यहाँ पर एक फोटो आईडी और एक एड्रेस प्रूफ दोनों लिखने हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप लिखा पैन कार्ड, आईडी प्रूफ में मैंने क्या दिया, पैन कार्ड और उसका नंबर लिख दिया, और एड्रेस प्रूफ में मैंने क्या दिया, आधार कार्ड और उसका यहाँ पर नंबर लिख दिया। अगर 2 एप्लीकेंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो उसका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आईडी प्रूफ यहाँ पर आ जाएगा और उसका नंबर यहाँ पर, और उसी प्रकार एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आ जाएगा क्या है, और उसका एड्रेस प्रूफ का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अब दोस्तों 8वां पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट, मतलब आप कितने रुपए से खाता खुलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में मिनिमम 500 रुपए से खाता खुलता है। तो यहाँ पर मैं 500 लिखूंगा, उसको शब्दों में, उसको वर्ड में लिखूंगा यहाँ पर 500। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश है, यहाँ पर कैश भरेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों नौवां पॉइंट है यहाँ पर नॉमिनी का। तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिखेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और आप उसको कितने प्रतिशत शेयर देना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप 2 नॉमिनी बनाते हैं तो एक नॉमिनी और बना सकते हैं। आप यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और यहाँ पर 50-50% शेयर उसको बांट सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको 100% शेयर दिया है। और नॉमिनी की स्थिति में आपको एक विटनेस भी लगेगा। विटनेस का नेम और एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने मेरा जो लिखा है कमल गुप्ता, बाबई रोड, होशंगाबाद। ठीक है दोस्तों पोस्ट अगला पेज देखते हैं। ये दोस्तों हमारा सेविंग अकाउंट फॉर्म का पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में दोस्तों 10वें नंबर के पॉइंट में आपको केवल आधार कार्ड नंबर डालना है अपना। उसके बाद दोस्तों 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इनको ऐसे ही छोड़ देना है आपका सेविंग अकाउंट के लिए। और यहाँ पर एक सिग्नेचर करने हैं, वो जब करेंगे आप जब आपको पासबुक मिलेगी उस टाइम करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये डिक्लेरेशन भरना है। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पर डेट डालना है, यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है एप्लीकेंट 1 में। एप्लीकेंट 2 की स्थिति में एप्लीकेंट 2 के सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। उसके बाद दोस्तों ये सारा कुछ ऑफिस ओनली है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना। सेकंड पेज में केवल आपको कितना भरना है, यहाँ पर सबसे पहले 10वें पॉइंट में आपको, तो दोस्तों सबसे पहले आपको 10वें पॉइंट में आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं 18वें नंबर के पॉइंट में। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आपको सीधा डिक्लेरेशन पे आना है। डिक्लेरेशन के यहाँ पर डेट डालना है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है और नीचे एक फोटो लगाना है। ये आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरे पेज में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद 2 सिग्नेचर करेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे और यहाँ पर दोस्तों और उसके बाद और कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर इतना ही भरना है। उसके बाद आपको नीचे देखिए तो दोस्तों उसके बाद नीचे आपको नेम भरना है यहाँ पर, जैसे रूपेश शर्मा। उसके बाद अपना एड्रेस भरना है, रोड, सिटी और स्टेट। उसके बाद टेलीफोन नंबर यहाँ पर नहीं है, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर ये डालना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंडमार्क कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैंने कट पिट कर दिया है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, कंट्री डालना है। यहाँ पर ईमेल आईडी मेरे पास थी तो मैंने डाल दी, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। और आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप और प्रूफ आइडेंटिटी में हमने क्या दिया है, डॉक्यूमेंट टाइप और डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है। तो यहाँ पर हमने पैन कार्ड दिया है आईडी प्रूफ में और उसका नंबर ये यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट टाइप और उसका नंबर लिखना है। तो हमने एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दिया है, उसका नंबर यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। और ये अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया। और दोस्तों 500 रुपए की भरी हुई ऐसी एक जमा पर्ची आप लगाकर इसको सबमिट कर देंगे तो दोस्तों आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब आपको भाई पर्ची के बारे में और बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइम डिपॉजिट की स्थिति में आपको पर्ची किस प्रकार से भरना है। क्योंकि दोस्तों आपके पास उस समय अकाउंट नंबर तो होता नहीं है फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते समय। तो आपको यहाँ पर सीधे दोस्तों डाकघर का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है, खाते का प्रकार सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट। उसके बाद खाता संख्या आप छोड़ देंगे। उसके बाद जिस अकाउंट तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जिसका अकाउंट खुलवा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर रुपए लिखेंगे शब्दों में, आप किस प्रकार से जमा कर रहे हैं, नगद, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के द्वारा। तो अब हम यहाँ पर नगद के द्वारा कर रहे हैं, नगद लिखेंगे। यहाँ पर रुपए लिखेंगे अंकों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केवल इतना ही भरना है। उसके बाद यहाँ पर भी वही की वही भरना है। सबसे पहले खाते का प्रकार सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, सेविंग अकाउंट। उसके बाद डाकघर, जिस डाकघर में हम खाता खुलवा रहे हैं उसका नाम। उसके बाद यहाँ पर दिनांक। उसके बाद यहाँ जिसका खाता खुलवाना उसका नाम, यहाँ पर 500 रुपए शब्दों में और यहाँ पर अंकों में। और उसके बाद आप कैसे जमा कर रहे हैं, नगद कर रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, नीचे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जमाकर्ता का नाम और एड्रेस और यहाँ पर सिग्नेचर। सिंपल है दोस्तों। ये यहाँ पर केवल खाता संख्या जमा पर्ची जैसे ही भरना है इसको, केवल यहाँ पर आपको खाता संख्या नहीं डालनी है क्योंकि आपको अभी खाता संख्या पता नहीं है, क्योंकि आप नया नया खाता खुलवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर खाता संख्या पता नहीं है। जैसे ही वो खाता खुल जाएगा तो वो खुद यहाँ पर संख्या डालकर इसको जमा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। आपको वो फॉर्म भरना है, उसके साथ एक ऐसी ये जमा पर्ची भरना है और उसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पैन कार्ड की फोटोकॉपी फॉर्म में लगाकर आप जमा कर देंगे तो आपका खाता बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।